हेलो डियर किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज हम क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर 3 जो कि है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, इसको रीड करेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो सेलिब्रेटिंग मीन्स होता है मनाना, ठीक है, मनाना। और फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार, त्योहार। तो आप भी बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते होंगे, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और बहुत सारे होते हैं। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? त्योहार। एंड सेलिब्रेटिंग मीन्स मनाना, तो त्योहार मनाना। तो इस कहानी में, इस चैप्टर में भी कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या है ये। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों का त्योहार। फ्लावर्स मीन्स फूल और फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स मीन्स फूलों का त्योहार। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसे शुरू करते हैं। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है ऋषि। तो ऋषि ये सारी बातें, सारी कहानी सुनाता है। माई नेम इज़ ऋषि, आई एम फ्रॉम जम्मू। ऋषि बोलता है मेरा नाम ऋषि है, मैं जम्मू से हूँ, ठीक है। I am traveling to the Himalayas with my parents. मैं हिमालय में ट्रेवल कर रहा हूँ, पहाड़ों में जा रहा हूँ with my parents, अपने पेरेंट्स के साथ। We are going to visit my mama, mother's brother. वो बोल रहा है कि मैं अपने किससे मिलने जा रहा हूँ? मामा से। मामा कौन होते हैं? मम्मी के भाई। मामी, मामी कौन होती हैं? मामाज वाइफ, मामा की वाइफ। एंड माई कज़न्स, कज़न्स कौन होते हैं? मामा के जो मामा मामी के जो बच्चे हैं वो किसके कज़न्स हैं? ऋषि के, ठीक है, वो भाई बहन होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम? कज़न्स। अब कज़न्स का नाम क्या है? चिया एंड नोनिका। तो यहाँ पर ऋषि बोल रहा है मैं जम्मू से हूँ और मैं ट्रैवल करता हुआ कहाँ जा रहा हूँ? पहाड़ों में जा रहा हूँ, हिमालयाज़ में जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। और वहाँ मैं अपने मामा मामी और अपनी कज़न से मिलने जा रहा हूँ। कज़न्स का नाम है चिया और नोनिका। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। वो एक छोटे से विलेज में, गांव में रहते हैं जो कि माउंटेन्स के पास में है। नियर मीन्स पास, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ठीक है, पहाड़ों के पास में है। वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, हम बस से यात्रा कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं। आई एम enjoying द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर ऋषि बोलता है कि मैं बस की यात्रा को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। बच्चों देखो, ये पहाड़ हैं और यहाँ पर पहाड़ की साइड में रोड बनी है। और पहाड़ों में रोड कैसी होती है? घुमावदार, घुमावदार वाइंडिंग रोड्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, एंड इन हिंदी इसको बोला जाता है घुमावदार रास्ते। तो आप में से अगर कोई पहाड़ों में कभी ट्रैवल करने गए होंगे तो आपने इस तरीके के रोड्स वहाँ पर देखे होंगे। तो ऋषि बोलता है कि मैं बस से जा रहा हूँ और बस से यात्रा कर रहा हूँ, और बाहर का जो नज़ारा है, आउटसाइड व्यू मीन्स बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। विंडो से बाहर जब देख रहे हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। द रोड्स हैव हेयरपिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स। अब हेयर पिन क्या होती है बच्चों? बालों में लगाने वाली पिन होती है, इस तरीके से होती है। तो वो ये बोलता है कि जो रोड्स हैं वो हेयर पिन टर्न्स है, उसके जो मोड़ हैं रोड के वो हेयर पिन टर्न की तरह हैं, हेयर पिन की तरह हैं। और द हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स, और पहाड़ जो हैं वो किससे भरे हुए हैं? फूलों से, बहुत रंग बिरंगे। कलरफुल मीन्स रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूलों से पूरे कवर हैं, भरे हुए हैं। Far off, I can also see a variety of tall trees. और far off means और थोड़ी दूर मैं क्या देख सकता हूँ? Variety of tall trees, बहुत अलग तरह के लंबे लंबे पेड़ों को मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात बताई है ऋषि ने कि वो ट्रैवल कर रहा है और अपने मामा मामी के घर जा रहा है। तो देखो ये बस है, बस में ट्रैवल करता हुआ ऋषि जा रहा है। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बस? इफ़ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। क्या आपने कभी बस से यात्रा की है
अगर हाँ तो आप अपना एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप। जब आप अपनी ट्रिप पर गए, यात्रा पर गए, तो आपने किस तरह के पेड़ और फूल देखे। थर्ड इज़ व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल करते हो या जब आपने यात्रा की उस समय जब आप यात्रा करते हो उसमें आपको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यात्रा करते समय हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम सेफ रहें। देन फोर्थ इज़ व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल राइडिंग अ बाइसिकल एंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब आप रोड पर चलते हो और बाइसिकल चलाते हो और रोड पर चलते हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो किड्स, आप इनके आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, येस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ बस व्हेन आई वेंट टू माय होम टाउन। जब मैं अपने होम टाउन गया था या गई थी तो मैंने बस से ट्रैवल किया था। द बस ट्रैवल थ्रू वाइंडिंग रोड्स। बस कहाँ से ट्रैवल कर रही थी, चल रही थी वाइंडिंग रोड्स, घुमावदार रास्तों से। आई सॉ माउंटेन्स टॉल ट्रीज ड्यूरिंग माई ट्रिप। मैंने अपने ट्रिप के दौरान माउंटेन्स देखे और लंबे लंबे पेड़ देखे। आई एन्जॉयड अ लॉट, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और आपका सेकंड क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स यू हैव सीन ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो आप यहाँ लिख सकते हो आई सॉ टॉल ट्रीज ऑफ पाइन। मैंने पाइन के लंबे लंबे पेड़ देखे एंड ब्यूटीफुल हिली फ्लावर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड में पाइन के लंबे लंबे पेड़ और पहाड़ी फूल देखे। थर्ड था व्हाट सेफ्टी मेजर्स यू शुड टेक वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते समय आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुट आउट अवर हेड एंड हैंड्स फ्रॉम द विंडो। हमें विंडो से अपने हाथ और अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। एंड वी शुड नॉट स्टैंड इन अ मूविंग बस। और चलती हुई बस में भी हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल राइडिंग अ बाइसिकल एंड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। साइकिल चलाते हुए और रोड पर चलते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यू कैन राइट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल वी शुड वियर हेलमेट एंड नी गार्ड। हमें हेलमेट पहनना चाहिए और नी गार्ड पहनना चाहिए जब हम बाइसिकल चलाते हैं। एंड वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। एंड जब हम वॉक करते हैं हमें रोड पर चलते हुए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1, मैच द कॉलम ए साइन बोर्ड्स विद योर मीनिंग इन कॉलम बी। बच्चों यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको रोड के किनारे दिखते हैं, हमें जिन्हें फॉलो करना होता है। ठीक है, यहाँ ए कॉलम में आपको पिक्चर्स दी हैं एंड बी कॉलम में उसका मतलब लिखा हुआ है, तो आपने इनको मैच करना है। फर्स्ट साइन बोर्ड किस चीज़ के लिए है, देखिए दैट इज़ स्पीड ब्रेकर। ये आपका स्पीड ब्रेकर है। ओके, सेकेंड इज़ स्कूल अहेड। दो बच्चे जा रहे हैं स्कूल की तरफ, स्कूल को इशारा करता है, ये डिनोट करता है कि आगे स्कूल है। देन गाड़ी बनी हुई है, क्रॉस लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, नो पार्किंग। यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो पार्किंग में इस तरह का साइन होता है। देन एक आदमी काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैन एट वर्क, आदमी काम कर रहा है। देन हॉर्न बना हुआ है एंड क्रॉस है, so no horn, this is no horn. Then no U-turn, यहाँ पर कोई U-turn नहीं है। Like this you have to match. Next is you would have observed many signboards on the road. Draw and label any 3 road signboards that are not listed above. तो बच्चों आपने बहुत सारी साइन बोर्ड्स देखे होंगे रोड पर, तो आपने कोई 3 साइन बोर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं जो कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको नहीं दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड्स मैंने दिखा दिए हैं आपको, तो इनमें से जो वहाँ पर बने हुए हैं वो आप मत बनाइए, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे नो एंट्री, ओके, नो ओवरटेकिंग, स्पीड लिमिट, नो वेटिंग, नो टर्निंग लेफ्ट, स्लिपरी रोड, राउंड अबाउट, वाइल्ड एनिमल्स। यू कैन यूज़ दीज साइन बोर्ड्स। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं।
After some time, we reached the bus stop near my mama and mommy's village. अभी यहाँ पर ऋषि बोलता है कि कुछ समय बाद हम बस स्टॉप पर पहुँच गए जो कि मेरे मामा और मामी के गांव के पास था. We got down, हम बस से उतरे. मामा जी was there to receive us. वहाँ पर मामा जी हमें लेने आए हुए थे. We started on a broad concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house. तो यहाँ ऋषि बोलता है कि पहले हम एक चौड़ी कंक्रीट की रोड पर चले. ठीक है, बस उतरने के बाद कंक्रीट की रोड थी और उसके बाद फिर वो आगे गए तो नैरो मीन्स संकरी, जो पतली हो जाती. पहले चौड़ी कंक्रीट की रोड थी, यहाँ से आए तो चौड़ी थी, ब्रॉड था, और आगे जाके फिर ये मिट्टी की रोड बन गई और मिट्टी वाली होगी. इसमें कोई कंक्रीट नहीं था आगे और ये मिट्टी की थी. और ये कहाँ तक गई ये रोड? मामा जी के घर तक. We entered the main gate. As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. अब यहाँ पे ऋषि बोलता है जैसे ही मैं मेन गेट के अंदर गया, एंटर किया, जैसे मैंने आई कुड सी, मैं देख सकता था, और रो ऑफ, पूरी रो, किसकी रो? कलरफुल फ्लावर्स की रो बनाई लगी हुई थी इन द गार्डन, फूलों की रो, जैसे कि इस तरीके से रो हम बनाते हैं. यहाँ पर फ्लावर्स थे. ओके, फूल लगे हुए थे, लाइन से क्यारी बनाई हुई थी. तो ऋषि बोलता है मैं उन फूलों के रो को देख सकता था और बहुत रंग बिरंगे थे. आई कुड रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, मैं कुछ को पहचान सकता था. एंड नेम ऑफ फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस. तो बच्चों यहाँ पे ऋषि बोलता है कि मैं कुछ फूलों को पहचान सकता था और उनके नाम भी बता सकता था. कौन कौन से थे? रोज़, ठीक है, जो गुलाब होता है, मैरीगोल्ड गेंदा, एंड हिबिस्कस जिसे हम चाइना रोज़ भी बोलते हैं. गुड़हल का फूल, हिंदी में बोलते हैं गुड़हल का फूल. However, I was amazed by the beauty of the flowers which was unlike anything I had seen before. फिर ऋषि बोलता है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित था उन फूलों की खूबसूरती को देखकर. ऐसी फूलों की खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. ठीक है. प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स? आई आस्क्ड नोनिका. तो ऋषि ने नोनिका से बोला कि क्या तुम मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हो? तो देखो यहाँ पर ऋषि और नोनिका फूलों की क्यारी पर हैं और नोनिका उसको फूलों के बारे में बता रही है. पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, एक फूल की तरफ इशारा करते हुए नोनिका सेड, नोनिका ने बोला दिस फ्लावर इज़ अ ट्यूलिप. ये एक ट्यूलिप का फूल है. ठीक है. मामी देन कॉल्ड दी चिल्ड्रन इन फॉर लंच. मामी ने तब बच्चों को लंच के लिए अंदर बुलाया. All of them had a Kashmiri dish, haq, a kind of leafy vegetable with hot rice. It was really tasty. All of them मतलब उन सब ने फिर क्या खाया? एक कश्मीरी डिश जिसको कि क्या बोला जाता है? हाक. और ये किस चीज़ की बनी होती है? लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियों की. ठीक है. तो ये वहाँ का कश्मीरी डिश है जिसको हाक बोला जाता है और इसे किसके साथ खाया जाता है? राइस के साथ. तो उन्हें गरम गरम चावल के साथ हाक खाया. इट वॉज़ रियली टेस्टी. वो बहुत टेस्टी था. डू यू नो वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेड नोनिका ओवर लंच. लंच के समय नोनिका ने बोला क्या तुम्हें पता है कि यहाँ अभी कश्मीर में एक ट्यूलिप फेस्टिवल होता है जो अभी इस साल के इस समय में होता है. ठीक है. तो उसने बोला कि अभी साल में एक बार ट्यूलिप फेस्टिवल होता है जो अभी इस समय कश्मीर में है. वी टू हैव लवली रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग एट अवर प्लेस. They are called burans rhododendron, I said. अब यहाँ पर ऋषि बोलता है कि मैंने क्या बोला? ऋषि said मीन्स ऋषि ने बोला. ऋषि ने क्या बोला? We too have lovely red flowers that bloom in spring at our place. हमारे वहाँ पर भी बहुत सुंदर लाल फूल
होते हैं स्प्रिंग सीजन में, दे आर कॉल्ड बुरांस, उनको बुरांस बोला जाता है। एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड रोडोडेंड्रॉन, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रोडोडेंड्रॉन। तो ऋषि ने भी वहाँ बताया कि हमारे वहाँ भी स्प्रिंग सीजन में एक लाल रंग का फूल खिलता है, लाल रंग का, जो कि कहलाता है बुरांस। बच्चों आपको पता है ये जो बुरांस फूल है ये उत्तराखंड में भी बहुत पाया जाता है, ठीक है। पहाड़ों, ये पहाड़ी फूल है जो वहाँ पर भी पहाड़ों में बहुत खिलता है और बहुत खूबसूरत लगता है। आई टोल्ड चिया एंड नोनिका, मैंने चिया और नोनिका को बताया अबाउट द स्प्रिंग फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट एट अवर प्लेस। अब यहाँ पर ऋषि बोलता है कि हम हमारे वहाँ पर जो स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं उसके बारे में मैंने चिया और नोनिका को बताया। I shared with them how we place mustard and buran's flowers at the doorstep of each home in our neighborhood. तो वो बोल रहा है कि मैंने उनको ये बताया कि कैसे हम मस्टर्ड मीन सरसों के फूल और बुरांस के फूलों को अपने जो नेबरहुड होते हैं, पड़ोसी होते हैं, पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनके डोर स्टेप पर, जो दहलीज होती है वहाँ पर रखते हैं। फूलों को उनके पड़ोसियों के दहलीज पर डालते हैं। द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफ़ीज़ एंड स्वीट्स, और जो बड़े लोग होते हैं वो हमको आशीर्वाद देते हैं, साथ में टॉफ़ी और मिठाइयाँ भी देते हैं। तो बच्चों ये जो फ्लावर फेस्टिवल जो कि ये बता रहा है ऋषि, जम्मू में मनाया जाता है, ये और भी जगह मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया उत्तराखंड, वहाँ पर भी फूलों को बच्चे इकट्ठा करते हैं, सुंदर सुंदर फूलों को इकट्ठा किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, और अपने जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी, उनके घर के दरवाज़ों पर बच्चे फूल डालकर आते हैं और उसके बदले में उनको मिठाइयाँ मिलती हैं। और इस फेस्टिवल को वहाँ पर बोला जाता है क्या? फूलदेई, इसको बोला जाता है फूलदेई। चलो इसकी कुछ पिक्चर्स हम देखते हैं। बच्चों देखो ये है बुरांस का फूल, रोडोडेंड्रॉन, और ये इस तरीके के पेड़ में लगता है और रेड कलर का होता है और पहाड़ों पे स्पेशली ये पाया जाता है। और ये है फूलदेई का पिक्चर। देखो इसमें क्या करते हैं बच्चे, फूल इकट्ठा करते हैं, टोकरी में भर के ले जाते हैं और अपने नेबर्स की जो दहलीज होती है, जो दरवाज़ों के पास सीढ़ियाँ होती हैं, उसमें डालते हैं, और बड़े लोग फिर बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और साथ में मिठाई भी देते हैं। देखो यहाँ पर ये बच्ची फूल डाल रही है और उसके लिए मिठाई आ रही है अंदर से। तो इसको फूलदेई बोला जाता है इस फेस्टिवल को उत्तराखंड में, ठीक है। चिया सेड एक्साइटेडली, My friend Unni from Kerala celebrates a festival called Vishu at this time. तो चिया जो है वो बहुत एक्साइटेड होके बोलती है कि मेरी फ्रेंड जो उन्नी है वो केरला से है और उनके वहाँ पर इस समय मीन स्प्रिंग के समय में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोला जाता है विशु, ठीक है। केरला में जो फूलों का त्यौहार है उसका नाम क्या है? विशु। दे यूज़ अ लॉट ऑफ येलो अमलताश फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशुकानी। तो वो बताती है कि वे लोग बहुत सारे अमलताश के फूलों को इस्तेमाल करते हैं। अमलताश के फूल पीले रंग के होते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं और वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं विशुकानी बनाने के लिए। अब विशुकानी क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर बताया है विशुकानी इज़ एन ऑस्पिशियस रिचुअल है, एक रिचुअल है जो वो उत्सव करते हैं जिसमें ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मलयाली न्यू ईयर। मलयाली न्यू ईयर के समय वो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। एट सनराइज द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम्स इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल एंड प्रॉस्पेरस ईयर अहेड। और वो ये मानते हैं कि जब विशुकानी होता है, जब ये फेस्टिवल मनाते हैं उस समय जो शुरू में, दिन के शुरू में जब सनराइज़ होता है उस समय आप अगर ऑस्पिशियस चीज़ों को देखते हो तब आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। तो ये मलयाली फेस्टिवल है, वहाँ पर मनाया जाता है ये केरला में, ठीक है। चलिए तो ये कौन बताता है उसे? उम्मी बताती है इस फेस्टिवल के बारे में। मामी जॉइंड इन, तब मामी ने भी उन्हें ज्वाइन किया। एंड सेड, मामी ने बोला
स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। जो स्प्रिंग है वो क्या है, नेचर का एक सेलिब्रेशन है, जो हमारी प्रकृति है वो सेलिब्रेट करती इस समय। आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बच्चों, चारों तरफ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, है ना। तो नेचर भी सेलिब्रेट कर रही होती है। आफ्टर द हार्श विंटर्स द सन शाइन्स ब्राइटली एंड वी सी flowers blooming around us, the grass growing and the new leaves in the trees। तो यहाँ पर मामी बोलती हैं कि जब कड़क जो बहुत कठोर विंटर्स होते हैं, बहुत ठंड होती है विंटर्स में, सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के, है ना। लेकिन जब विंटर्स ख़त्म हो जाता है और सनशाइन होता है ब्राइटली, सूरज बहुत तेज़ चमकता है और उसके बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तब क्या होता है, हम क्या देखते हैं, फ्लावर्स ब्लूमिंग, फूल खिलते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, द ग्रास ग्रोइंग, और घास उगने लगती है, एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज़, और पेड़ों पर हमें नए नए पत्ते दिखाई देते हैं। आई शेयर्ड विथ मामी चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील when I see the beautiful and colorful flowers around me। ना यहाँ पर ऋषि बोलता है कि मैंने मामी को, चिया को और नोनिका को बताया है कि मुझे कितना अच्छा लगता है जब मैं बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों को अपने चारों तरफ देखता हूँ। तो बच्चों, हर बच्चे को रंग बिरंगे सुंदर फूल अच्छे लगते हैं ना, तो ऐसे ही ऋषि को भी बहुत अच्छे लगते हैं और वो भी इसके बारे में मामी को, चिया को और नोनिका को बताता है। We returned home after a few days. It was a wonderful vacation and visit with family। तो यहाँ ऋषि बोलता है कि हम कुछ दिनों के बाद वापस आ गए घर, और ये एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत अच्छी छुट्टियाँ हमारी बीती, और अपनी फैमिली के साथ जो हमारा विज़िट था, विज़िट मीन्स मिलने जाना किसी को, जो अपने परिवार के साथ हम मिलने गए, और हमारी जो छुट्टियाँ थी वो बहुत ही वंडरफुल थी। नाउ देयर इज़ एक्टिविटी 2, सिंग एंड एन्जॉय। इसको गाना है और आपने एन्जॉय करना है। Oh, spring is in the air, happy children are everywhere, new leaves appear on the trees as flowers sway in the breeze, the sun shines bright in the sky, squirrels and birds share the joy, spring is here, let's dance and sing, hope and cheer to all it will bring। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है ओ स्प्रिंग इज़ इन द एयर, मतलब हवाओं में स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन आ गया है। हैप्पी चिल्ड्रन आर एवरीवेयर, और चारों तरफ खुश बच्चे हैं, चारों तरफ बच्चे बहुत खुश हैं। न्यू लीव्स अपीयर ऑन द ट्रीज़, और पेड़ों पर नए नए पत्ते आ गए हैं। एज फ्लावर्स स्वे इन द ब्रीज, और फूल जो हैं ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से इधर उधर हिल रहे हैं। स्वे करना मतलब इधर उधर हिलना। द सन शाइन्स ब्राइट इन द स्काई, और आसमान में जो सूरज है वो बहुत तेज चमक रहा है। स्क्विरल्स एंड बर्ड शेयर द जॉय, और जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ, जो चिड़िया हैं, वो बहुत खुश हैं। स्प्रिंग इज़ हियर, लेट्स डांस एंड सिंग, देखो स्प्रिंग आ गया है, चलो डांस करते हैं, गाना गाते हैं। होप एंड चीयर टू ऑल इट विल ब्रिंग, और आशा करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, जो भी चीज़ें लेकर आएगा उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा गाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो है उसमें हम इसके एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।